खतरा है। देखो सांप ऐसी चीज़ है जो बिना दबाव के अटैक कभी किसी को नहीं करता, समझ रहे। अगर वो दबाव पाएगा या आप उसे मारेंगे या उसके साथ आप खुद गलती करेंगे तभी आपका वो दुश्मन लड़ सकता है या आप ही पर अटैक करेगा, अन्यथा वो आपसे कभी बोल ही नहीं सकता। तो लगभग इंसान कितनी देर जिंदा रह सकता है उस 2 घंटे तक तो निश्चित जीवित रहता है। 2 घंटे तक हाथ में सांप 2 जगह काटता, हाथ या पैर में, तो इसको जो है इतना तगड़े से बांध दिया जाए ताकि ब्लड जो है आगे पीछे ना जाए। ये जो सांप होते हैं क्या ये सुनते भी हैं? विज्ञान ने तो यही कहा है कि कान नहीं होते हैं ना सुनते हैं, लेकिन हम लोग कह रहे हैं इनके कान होते हैं पर दिखाई नहीं देते हैं, सुनते भी हैं। नहीं, अगर विज्ञान कह रहा है कि ये कान नहीं जिस होते, प्रकार से हम लोग पकड़ते हैं उस प्रकार से विज्ञान नहीं देखेगा वो, क्योंकि आप लोग दून पर उनके गलफड़ों में छिद्र होते हैं जो बाहर रूप से नहीं दिखाई देते। खड़े हैं रायबरेली के हंसा के पूर्वा में, जहां पर सपेरों का गढ़ है जो सांप पकड़ने का काम करते हैं। हालांकि सांपों के बारे में जानकारी करने के लिए यहां पर आए हैं कि सांपों की कितनी प्रजातियां हैं, सांप क्या खाते हैं और सांप सोते हैं या नहीं। आखिर जो सवाल जनता के मन में है उन सवालों का जवाब लेने के लिए हम इन सपेरों के पास आए और हम इनसे जानकारी करेंगे। जहां सांपों को लेकर के लोगों में डर होता है और हम इस समय खड़े हैं रायबरेली के हंसा के पूर्वा में, जहां पर सपेरों की पूरी बस्ती है और हम उनसे बात करने के लिए आए हैं कि आखिर सांप जो होते हैं कितनी प्रजातियां होती हैं, सांप कितने जहरीले होते हैं, सांप के काटने के बाद इंसान कितनी देर जीवित रह सकता है या सांप को पकड़ने में कितना समय लगता है। इस समय हमारे साथ मौजूद है जो इस कबीले के सरदार हैं, टमाटर लाल नाम है उनका, और हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे चैनल पर हैं इस समय, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सांपों के कितनी प्रजातियां होती हैं लगभग सांपों में? इनकी तो कम से कम होती है, कम से कम 121 से तो कम नहीं होती, छोटी बड़ी। लेकिन तो इसमें सबसे जहरीला सांप कौन सा होता है? इसमें एक होता है त्रिशूल, त्रिशंख, शंख सांप बोलते हैं, और फिर नाग है, नागिन है, कोबरा है, कालिया नाग, शेष नाग, अरे बहुत सी प्रजाति। इसमें चित्ती सांप होता है, वाइपर, जो सिक्के की तरह होता है, सिक्के के धब्बे होते हैं, इसमें अजगर की बात होता है, वो भी बहुत जहरीला होता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो खतरनाक सांप माना जाता है तो वो इंडिया में ऐसा कौन सा सांप है जिसका जहर लोगों में तत्काल असर करता है? जी शंख है, तो फिर यही नाग नागिन। शंख या नाग नागिन। कौन सी प्रजाति जो है इंडिया से विलुप्त होती जा रही है, जो इस समय नहीं मिलती? इंडिया में पहले बहुत थी लेकिन इस समय नहीं देखने को मिलती। अब यहाँ से तो जब से हमने होश संभाला है, इनको सब पकड़ रहे हैं, तो हमको यही नाग नागिन मिलते हैं। बाकी अपने यहाँ जंगलों में है, जंगल से ज़्यादा वास्ता रखते नहीं, तो इसलिए ज़्यादा जानकारी जंगल की नहीं देता। जो पकड़ते हैं हम उन्हीं को बता पाएंगे, नाग नागिन, जो बहुत खतरनाक होते हैं। सांप अगर इंसान को काट ले तो लगभग इंसान कितनी देर जिंदा रह सकता है, उसका क्या उपचार है? हाँ, हम बता रहे हैं। 2 घंटे तक तो निश्चित जीवित रहता है ये, 2 घंटे तक, लेकिन इसका नशा आधा घंटे में चढ़ जाता है। इसका उपचार जो घरेलू उपचार हम बताएं, सांप काटे, आपका कितना भी बड़ा कीमती कपड़ा हो या कोई भी चीज़ हो, तत्काल अगर हाथ में, सांप 2 ही जगह काटता, हाथ या पैर में, तो इसको जो है इतना तगड़े से बांध दिया जाए ताकि ब्लड जो है आगे पीछे ना जाए, और उसको जो है हमारे पास आ जाए या डॉक्टर के पास चले जाए, खून चेक करके, तो वहाँ उनका इलाज में डॉक्टर बता सकते हैं, ना हम लोग कर देंगे। अच्छा, तो आप लोग जब इलाज करते हैं तो क्या क्या इस्तेमाल करते हैं इलाज में? उसमें कुछ जड़ी बूटियाँ होती है, जैसे नागदौन चक्रबूटी है, नाग दमन है, और कुछ घरेलू उपचार हो जैसे नमक है, इनका सबका प्रयोग किया जाता है तो वो ठीक हो जाता है। जैसे सांप काटता है, जहाँ पर इंसान को सांप काटे वहाँ पर अगर नमक लगाया जाए तो इंसान सही हो सकता है।
नहीं, नमक लगाना से ठीक नहीं होगा। जब दवा वहाँ पे पिलाई जाएगी, जब तक ब्लड खून चेक किया जाएगा, थोड़ा खून निकालना पड़ता है वहाँ पे, इसलिए लगाना पड़ता है ताकि खून फटे और खून ज़्यादा से ज़्यादा निकले, क्योंकि जहर को कम करता है नमक। तो क्या ये जो सांप होते हैं क्या ये सुनते भी हैं? विज्ञान ने तो यही कहा है कि कान नहीं होते हैं ना सुनते हैं, लेकिन हम लोग कह रहे हैं इनके कान होते हैं पर दिखाई नहीं देते हैं, सुनते भी हैं। नहीं, अगर विज्ञान कह रहा है कि इनके कान नहीं जिस होते, प्रकार से हम लोग पकड़ते हैं उस प्रकार से विज्ञान नहीं देखेगा वो, क्योंकि आप लोग बीन पर उनके गलफड़ों में छिद्र होते हैं जो बाहर रूम से नहीं दिखाई देते, वो गलफड़ों में छिद्र होते हैं, उसके माध्यम से सुनते हैं। और लोग कहते हैं कि सल्कों द्वारा सुनते हैं, सल्क इनके एक पैर है, नीचे सफेद धारी जो होती है सल्क एक पैर होते हैं, और उनके गलफड़ों में एक छिद्र छोटा सा होता है, सूर की नोक के बराबर, उससे भी छोटा महीन होता है, बाल के बराबर है, ये सुनता है। अच्छा, आप लोगों को ये वरदान मिला है कि मतलब सपेरे जो होते हैं वही सांप को पकड़ सकते हैं, तो लगभग आपको इस ट्रेनिंग को सीखने में मतलब कि लगभग कितना समय लगा होगा इसको सीखने में, सांप को पकड़ने के लिए? बात यह है कि हम लोग खानदानी सपेरा हैं। जिस प्रकार से सुनार के बेटे को सुनारगिरी नहीं सिखाई जाती, लोहार के बेटे को लोहारगिरी नहीं सिखाई जाती, कुम्हार के बेटे को बर्तन बनाना नहीं सिखाया जाता, वो देख के ही सब जान जाते हैं कि हमारे पिताजी क्या कर रहे हैं, कैसा हो रहा है, कैसे कर रहे हैं, कैसे, वो होशियार हो जाते हैं, सब जान जाते हैं। अच्छा, तो आप लोग बचपन से सांप पकड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन एक चीज जरूर है कि क्या कभी ऐसा हुआ हो कि किसी सांप को पकड़ने में आपको डर लगा हो? होता है अक्सर ऐसा। नहीं, ऐसा होता है, सही बात है। जब शुरुआत दौर पे जब घर में पकड़ने जाते हैं हम लोग तो डर वाकई में लगता है, लेकिन इसलिए खतरे भी हो चुके हैं, इसलिए 2 लोग जाते हैं ताकि एक को खतरा होता है तो दूसरा उपचार कर देगा। डर तो सभी को लगता है क्योंकि काल है, जहर है, जहरीला। अच्छा, जब सांप पकड़ने जाते हैं तो एक लोग अकेला कोई नहीं जाता है? अकेले नहीं जाते, एक से दूसरा आदमी इंसान है ना। अगर मान लो भगवान न करे कभी ऐसा हो, अगर आपको सांप काट ले तो फिर आप लोग क्या उपचार करते हैं? एक बार ही हजारों बार काटा है, तो क्या कि वही बंधन लगाते हैं और हल्का ब्लेड निकालते हैं, दवाई का यूज कर लेते हैं, नमक लगा देते हैं, ठीक हो। ये है कि बंधन लगाना अनिवार्य है, अगर बंधन नहीं लगेगा तो ब्लेड का सर्कल जितना आगे बढ़ेगा उतने खून जाम हो जाएगा, इंसान खत्म हो जाएगा 2 घंटे के अंदर अंदर। अच्छा, ये सांप हैं, ये खाते क्या हैं? ये शाकाहारी ही नहीं होते, ये मांसाहारी होते हैं। जब हमारे पास आते हैं, जैसे आटे घोल है, चावल का मार है, दूध है, ये पिला देते हैं। विज्ञान तो ये भी कहा कि दूध नहीं पीता, हम कहते हैं दूध पीता, पिलाते हैं हजारों जगह, हमेशा पिलाते हैं। आटे घोल चावल का मार है, और जंगल में तो ये से चूहा है, मेढक है, गिदगिदान है, गंदी जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, ये खाते हैं। अच्छा, क्या कभी ये जो सांप हैं क्या सोते भी हैं? इनकी पलकें नहीं होती, सोते हैं लेकिन पलकें नहीं होती। क्या मतलब आप जैसे सांप लाते हैं तो क्या आपको कभी ऐसा लगा हो कि नहीं ये सांप बहुत अच्छा है, हम इसको अपने पास रखते हैं, उससे प्यार भी? नहीं, हम लोग अब एक कबीले से प्रतिबंध हैं, कोई भी सांप को हम हमेशा के लिए नहीं रख पाते। 7 दिन या 11 दिन, इसके आगे नहीं। अगर वादा हमने कर दिया कल छोड़ना है तो कल ही छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। ये हमारे कबीले का मतलब एक नियम है, कानून है, जो हम उसका उल्लंघन किसी कीमत पे नहीं करते। अच्छा, क्या ये सांप आप उठा सकते हैं? सांप उठा सकते हैं? हाँ, आप भी पकड़ सकते हैं। अगर किसी के घर में सांप आ जाए तो इंसान को क्या करना चाहिए? उसमें करेंगे क्या, बिना हम लोगों को कार्य नहीं, क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मार देंगे। मारना नहीं चाहिए सांप को, मारना जो है पाप होता है। इस शंकर के मतलब जीव जंतु हैं, इसमें हम लोग खुद पूजा करते हैं, इनका सम्मान देते हैं। हम लोग जब पहुंच जाते हैं तो मारने भी नहीं देते, ना मारे ना मारने दें। उनको वहाँ से ला करके अपने पास रखते हैं, थोड़े दिन 6-7 दिन 11 दिन, उसके बाद फिर छोड़ देते हैं जंगल में। जंगल का राजा जंगल में रहेगा। अच्छा, एक चीज है, ज्यादातर लोग नहीं बल्कि पूरा देश कहता है कि जो है सांप सुन नहीं सकते। अगर ये सुनते नहीं हैं तो फिर ये आप लोगों की बीन कैसे सुनते हैं? सबसे बड़ा सवाल है। यही तो तरीका हम बता रहे हैं। इसके जो है गलफड़ों में एक बाल की नोक के बराबर छिद्र होते हैं, जिसके माध्यम से ये सुनते हैं। अब कुछ ये शल्क जो है दिखाई दे रहे हैं, ये धारी देख रहे हैं ना, ये इनके पैर होते हैं जो 184 होते हैं। गिनती कभी करना हम लोग कर चुके हैं, जानते हैं, छोटा हो बड़ा हो, 184 पैर होते हैं, समझ रहे। और जो इनके छिद्र जो होते हैं उसके माध्यम से सुनता है, सब समझता है। आपकी भनक ऐसे पड़ेगी तो जान लेगा, ये इतनी तेज कोई सुनते हैं। इनके कान नाक जो है इतनी तेज गंध है कि चूहे को यहाँ काटेगा, चाहे 1 किलोमीटर दूर चला जाए, लेकिन वहीं जाके इसको खाएगा। बड़े चूहे को ये खुद पकड़ के तुरंत नहीं खा पाते, पहले इसको डसता है,
जब डसेगा घर में घुसेगा, कहीं भी जाए, ये घर में जानबूझ के नहीं जाते, ये अपनी भोजन की तलाश के पीछे घर के अंदर चले जाते हैं। तो चूहे को यहाँ काटा, वो घर के अंदर घुसा, मर गया, वहाँ गया, उसको खा के बैठ गया। पब्लिक ने देखा और तुरंत हम लोग को बुलाया, गए पकड़ के ले आए। 6-7 दिन जितना वादा कर दिया, 7 दिन, 11 दिन, 5 दिन, 4 दिन, जो भी कह दिया। ये वादा आप किससे करते हैं? ये अपने गुरु भोलेनाथ से, हे प्रभु जी आपकी सेना है, ये हमारी रोजी रोटी है, हम इसको इतने दिन रखेंगे, खाने पीने की कोई कमी नहीं करेंगे, उसके बाद जंगल में छोड़ देंगे, जंगल के जाएंगे। इसको आप रख दीजिए। जैसे कि अभी आप सांप पकड़ने गए, आपने सांप पकड़ा, तो आपने वहाँ उस सांप से क्या वादा किया और क्या कौन सा सांप है ये? अभी तो जैसे हम निकले के साथ आप 2 मिनट के बाद आ गए। हाँ, 2 मिनट के बाद आ गए। हम रास्ते में ही थे, मतलब 3 किलोमीटर पहुंच चुके थे, 3 किलोमीटर बाद। कौन सा सांप है ये? नागिन पकड़ा है ये। जैसे पकड़ा तो इसका केवल 4 दिन का वादा लिया है, बुध के दिन इसको छोड़ देंगे। तो कहाँ छोड़ेंगे ले जाकर? जंगल। अच्छा, जब आप लोगों के घरों में जाते हैं, सांप लाने के लिए जाते हैं, वो आपकी रोजी रोटी है, तो क्या उसका कुछ पैसा या कुछ चार्ज लेते हैं? हाँ, यही तो हमारी रोजी रोटी है। वहाँ जाएंगे तो अमीर गरीब देख करके जैसा हिसाब हो, जैसा देने वाला होगा, कोई 400 दे देता, कोई 500 भी देता, कोई 1000 भी देता, कोई 1100 भी देता, कोई नहीं भी देने काबिल है तो नहीं भी लेते, आटा चावल ले लेते। एक सवाल, सबसे आखिरी सवाल, कि जनता आपसे जानना चाहती है कि अगर किसी व्यक्ति को सांप काट ले, क्योंकि हर व्यक्ति आप तक नहीं पहुंच सकता, वो हमारे चैनल के माध्यम से आपसे तरीका जान सकता है। ये आप जरूर बताना हमारी बात। हाँ, तो वही मेरा सवाल है कि अगर जो ध्यान से सुनेगा, ये घरेलू उपाय है। हाँ, कोई जरूरत नहीं आपको डॉक्टर के यहाँ जाना पड़े या हमारे ही पास आना पड़े। अब पहला काम ये करें, सांप हाथ और पैर में काटता है, इसको सबसे पहले जितना भी हो, रस्सी हो या रुमाल हो या कोई भी कपड़ा हो, फाड़ के उसे तत्काल बांध दे, इतना मजबूत बांध दे कि इधर का खून इधर ना क्रॉस हो पाए, वहीं का वहीं जाम हो जाए। अब जब तक वो बंधा रहेगा, जब तक आपको कुछ नहीं हो गया। जब वो बंधा लग जाएगा तो ब्लड इधर का उधर नहीं जाएगा, तो उसे जो घर पर आपके पास कोई दवा है ना बूटी, कुछ नहीं है, आप क्या करेंगे, उसका जो है ब्लड द्वारा उसको इतना गोद दे देंगे। सुनिए इधर, गोद दे देंगे इतना कि वहाँ का आगे का सारा खून निकल जाए, और नमक से गर्म पानी नीम की पत्ती से धुल दें, उसको धुल दें। ठीक है, बंधन जो है किसी डॉक्टर से चेक करवा के खुलवाएं, या फिर कोई सपेरा कोई मिल जाए उसे चेक करवा के खुलवाएं, क्योंकि बंधन के नीचे भी जहर हो सकता है। तो आगे बंधन यहाँ लगा दो, जहाँ पे पहला बंधन है उसको खोल करके वहाँ पे थोड़ा गूंद के नमक लगा के खून निकाल दे, बढ़िया प्रस्ताव हो जाएगा। तो फिर इससे इंसान को खतरा कम है, कम नहीं, बच जाएगा पूरी तरह से। अच्छा, एक ये है कि जब चुनाव चल रहे थे लोकसभा के, तो यहाँ पर प्रियंका गांधी भी आई हुई थी, आप लोगों से हमेशा हमेशा आती रहती है। हमेशा। ऐसा क्या है कि वो यहाँ? इसमें क्या है कि मीडिया वालों ने हाफ हाई कर दिया, हम लोग को थोड़ा काफ़ी परेशान हम लोग को किया गया, लेकिन फिर वहाँ गए और मिले, सबको बताया, तो अफसर लोगों ने ज़रा ध्यान दिया कि हाँ सही है, ऐसा नहीं, वो हमेशा आती हैं। उन्होंने कह ही दिया कि लाओ हम पकड़ के देखें, वो आती हमेशा पकड़ के देखती थी, लेकिन वो मीडिया वालों ने हाई फाई कर दिया, फालतू लेना देना परेशान हम लोग। तो प्रियंका गांधी ने सांप पकड़ा था अपने हाथों से, अपने हाथों। तो उसके बाद जैसे आप आए हैं, अगर आपने अभी कहा हाथ उठा लो, आप कह जरा हमें पकड़ाओ, आपको पकड़ेंगे हम नहीं, लेकिन आपको ऐसे छुआएंगे, पकड़ाएंगे, बस यही है और कुछ नहीं, फालतू हाई फाई होती। तो क्या इंसान को सांपों से खतरा है? खतरा है, देखो सांप ऐसी चीज़ है जो बिना दबाव के अटैक कभी किसी को नहीं करता, समझे। अगर वो दबाव पाएगा या आप उसे मारेंगे या उसके साथ आप खुद गलती करेंगे, तभी आपका वो दुश्मन बन सकता है या आप ही पर अटैक करेगा, अन्यथा वो आपसे कभी बोल ही नहीं सकता। जैसा कि आपने देखा, ये इस कबीले के सरदार हैं, टमाटर लाल हैं, और इन्होंने इस काम को तब शुरू किया था जब ये इंटर कॉलेज में पढ़ा रहे थे। मैं ये परिचय देने के लिए भूल गया था, ये इंटर कॉलेज के जो है टीचर थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे। जब आखिर ऐसा क्या हुआ कि इनको ये कॉलेज छोड़ करके अपने इस पेशेवर काम में आना पड़ा? सबसे बड़ी चीज़ है कि आप इंटर कॉलेज में पढ़ाते थे, ऐसा जानकारी हुई है। पहले तो हम अपनी जानकारी दे क्वालिफिकेशन की जी। 95 में हाई स्कूल किया, 97 में इंटर किया GRC से, फिरोज गांधी से MA किया 2002 में,
और कमाई का माध्यम पिताजी बुढ़े थे, हम देखते थे कि रोजी रोटी बड़ी कमी आ रही, तो हम कुछ विद्यालय पढ़े खुद और खुद विद्यालय पकड़ लें। तो कई स्कूल पकड़े हमने, जैसे शांति निकेतन है, उर्मिला इंटर कॉलेज है, इधर धीरेन्द्र जी का विद्यालय है, लेकिन वही 1000-1200 मिलते थे। बाद में शादी भी होगी तो मतलब उसमें कुछ खर्चा पानी समझ में नहीं आया, तो अन्यथा फिर हमने यही अपना काम। अच्छा, इससे कितना कमा लेते हैं आप? इसमें अगर सांप वाप पकड़ लिया तो कमाई हो गई, नहीं तो आटा चावल तो मिल ही जाता है। बाजार में साग सब्जी भी उठा ली जाती है, वही तेल मसाला ले लेंगे और 150 घर में भी आ जाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि इंसानों को सांप से कोई खतरा नहीं, जब तक कि सांप पर कोई दबाव नहीं पड़ेगा तब तक सांप पलटकर वार नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं हम इस समय जो सपेरों की बस्ती में आए हैं, उससे सांपों के बारे में कई अच्छी जानकारियां भी मिली हैं, और उस जानकारी को जो हमारे दर्शक हैं उस जानकारी का पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए कि सांप के काटने के बाद घरेलू उपचार क्या है। कैमरा पर्सन साबिर खान के साथ सिराज अहमद, प्राइम न्यूज वर्सेज रायबरेली।